अभी आपका 4.2 का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए पहला यानी 2 बोला तो 2 यानी पहला आपने x मान लीजिए, फिर दूसरा आप x + 1 मान लीजिए, क्योंकि देखिए 2 क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांक बोला, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब देखिए अलग अलग नहीं हुआ, मतलब एक पर एक फिर दूसरा आते जा रहा है। तो धनात्मक मतलब समझ लीजिए कि आपका धन चिन्ह वाला यानी प्लस चिन्ह वाला वो बोल रहा है कि इस प्रकार से बनाइए। देखिए कैसे बनेगा ये, पहला मानिएगा कि माना, लिखिएगा कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। फिर आप दूसरा क्या मानिएगा, आप लिखिएगा दूसरा x + 1, ठीक है, x + 1 है। इस प्रकार से आप मान लिए। फिर आपको क्या करना होगा, देखिए प्रश्न से आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रश्न से में कहता है कि जिनके वर्गों का योग, आप ठीक से समझिए थोड़ा कि जिनके वर्गों का योग बोला यानी इसके वर्गों का योग 365 है। आप समझिए ठीक से कि वर्गों का योग यानी आपने x फिर x + 1 लिए थे आप, बोला वर्ग का मतलब इन दोनों पर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप यहां पर स्क्वायर कीजिए दोनों के ऊपर, और बोला क्वेश्चंस कि आपको योग मतलब जोड़, तो इन दोनों के बीच में आप जोड़ दीजिए, तो इनका क्या आया 365 आया। यहां तक आप बात समझ गए। इसमें इसी का प्रोसेस सही समझना होगा, बाकी तो ये बन जाएगा आपसे भी। तो थोड़ा यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि x² प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अलग जात में आ गया, तो आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप तो जानते हैं, तो आप उसी के माध्यम से आप बनाइए। आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab, तो आप यहाँ पर उसी के मदद से बैठाइएगा। तो a² + b² + 2 × a × b बराबर 365, इस प्रकार हुआ। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2x² + 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 2x होगा। इसको अगर करेंगे तो 2x ही होगा ना, क्योंकि 2 × x करेंगे तो 2x × 1 करेंगे तो 2x बराबर 365। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप देखिए क्या करना है कि देखिए यहां पर 2x वाले को एक जगह करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² + 2x, ये प्लस में उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। तो ठीक है, फिर 2x² + 2x बराबर, अब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 364, इस प्रकार से होगा ना। तो फिर अब आप देखिए इसमें से, अब आप ये दोनों में देख सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं क्या, आप कॉमन तो ले सकते हैं ना। तो 2 अगर आप कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा x² + x बराबर 364, इस प्रकार से आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। तो फिर आप अब ये गुणों में उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x² + x बराबर 364 बटे में हो जाएगा 2। अब देखिए यहां पर x² + x, ये कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 18 2 182 बार में। तो अब आप यहां पर इसको लिख सकते हैं क्या कि देखिए यहां पर है, ये प्लस में उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में होगा तो देखिए x² + x - 182 बराबर में हो गया 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको 14 और 13 में तोड़ सकते हैं क्या, पहला पद गुना तीसरा पद के माध्यम पर ये आ गया, ठीक है। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, +14x - 13x, कोई प्रॉब्लम नहीं, -182 बराबर 0 हो गया। तो अब आप ये यहां पर देख सकते हैं कि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, तो आप x + 14
-13 कॉमन करते हैं तो x प्लस 14, यहां पर एक नहीं, ये सही है, ठीक है। फिर आप यहां पर 0, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिला हुआ है, तो आप मिला तो कॉमन एक कर सकते हैं, तो x प्लस 14 फिर x माइनस 13 बराबर 0, इस प्रकार से हुआ। तो आप अलग अलग कर सकते हैं, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, इस प्रकार से किए कर दिए। तो फिर x बराबर आप -14 और x बराबर 13, इस प्रकार से होगा। तो आपको बोला कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो प्लस वाला चिन्ह इस स्थिति में आएगा, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ये जो है आपका नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 13 हुआ। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि बोला पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपने x माना, तो आप देखिए पहला बराबर x माना था, तो आपका x का मान 13 हुआ, ये हो गया आंसर। फिर दूसरा आप माने थे कि दूसरा आप x प्लस 1 माने हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दूसरी x प्लस 1 माना है, तो बराबर x का मान आपके पास 13 आया प्लस 1 बराबर 14, ये हो गया आंसर। बात समझ गए आप? इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन अब एक बार ध्यान दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है।